नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी उनके बारे में करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील करते हैं उनके लिए। और अगले 72 आवर्स में कैंसर के पर्सन कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या रहेगी। जी, कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन काफ़ी आकर्षण है उनको। वो महसूस करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जो जिस भी काम को अंजाम देते हैं बड़ी खूबसूरती से देते हैं और आपका काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आता है। तो जो आप हमेशा अपने मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को में एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि अगर आपके के साथ भले ही ये रिश्ता आपके साथ पहले रहा है, लेकिन आपके साथ एक बच्चे की एनर्जी, जो ये एक बच्चे की एनर्जी है, जो इमेच्योर एनर्जी है, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते को एक नई दोस्ती की तरह एक नए रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को वो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उन पुराने दुख तकलीफ़ों को भूल जाएंगे जो इस रिश्ते में एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे हैं। और भले ही रिश्ता पहले से लंबे समय से चल रहा है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो बातें ख़त्म हो गई हैं, उनको छोड़कर एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से वो आपसे फिर से इस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सकती है। रिश्ता फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, खुशहाली ये रिश्ता हो सकता है और विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान होगा, समाज में इज्जत होगी और लोग इनको फॉलो करेंगे। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। वो आपके साथ एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को फिर से गॉर्जियस होता देखना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। कैप्रिकॉन की अपने पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ कप्स, द डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जब तक आप पहले इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल चला हुआ है, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, चीज़ों को भारी भरकम बनाया जा रहा है, चीज़ों को चिपका कर रखा जा रहा है, समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा, जो चीज़ें इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं। और ये रिश्ता एक ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस की वजह से इसमें काफ़ी सारी एडिक्शन है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो जाता, ये वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता, ये जब तक इस रिश्ते में टॉक्सिक सिचुएशन है, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर
ये इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल होता रहा तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, खतरनाक बन सकता है। तो इसलिए इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए अभी उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं। और इसमें जो भी एडिक्शन है, ओवर ईटिंग हो सकती है, गैमलिंग हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हो सकती है। तो उन चीज़ों से आप निजात पाना चाहते हैं। और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इसमें जो भी परेशानी दुविधा आ रही है, आप अपनी फैमिली, परिवार के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके साथ खुशहाल रहना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे, छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर उनके साथ पिक्चर देखने जाएंगे या फिर हिल स्टेशन पर जाएंगे या कहीं टूर ट्रैवल पर जाएंगे जहां उनका मन को सुकून मिले, शांति मिले, पीस मिले, तो कहीं ना कहीं जाकर जो माहौल है वो चेंज हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। तो अभी आप अपनी फैमिली, परिवार के साथ एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस टॉक्सिक सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ खुशहाल रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या वो आपके प्रति कोई एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है अगले 72 आवर्स में कोई भी एक्शन लेंगे, क्योंकि वो अभी जगलिंग फेज में है, जगल कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी सिंगल रहें, अपने खुद के पैरों पर खड़े हों, खुद की जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, उन चीज़ों पर काम करें ताकि वो सुकून से, शांति से रह सके। या फिर इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी, इस रिश्ते में वर्कआउट करें कि ताकि इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि आ सके, रिश्ता खुशहाल बन सके, नेम और फेम आ सके, जो 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 रिश्ते में रुकावटें आ रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सके। तो अभी वो जगलिंग फेज में रहने वाले हैं। मुझे या फिर हो सकता है कि ये भी कहा जा सकता है कि इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपना नेम, अपना फेम, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने ऊपर ध्यान देते हुए। उनको लग रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे अगले तो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो रिश्ता उनके पास चल कर आएगा और वो रिश्ता खुशहाल हो सकता है। काफ़ी समृद्धि मिल सकती है इस रिश्ते से, नेम और फेम बढ़ सकता है और प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, काफ़ी क्रिएटिव भी रिश्ता हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा भी अगले 72 आवर्स में हो सकता है, क्योंकि वो जगलिंग फेज में है। कभी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते की तरफ बढ़ा जाए और कभी सोच रहे हैं कि अपने पहले सिंगल रहकर अपने नेम, फेम, बिजनेस, जॉब, करियर के बारे में सोचा जाए। तो कुछ केसेस में वो रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहेंगे और कुछ केसेस में अभी सिंगल रहकर अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहेंगे। तो यही वो एक्शन चाह रहे हैं। या फिर वो चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े, यानी कि कैप्रिकॉर्न आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए वो इन जिम्मेदारियों को समझें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं या यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड डेथ।
तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका जान पहचान वाला हो सकता है, या फिर जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, जो बिजनेस करियर हो सकता है, जब तक उनको आप नहीं छोड़ेंगे, आपको सबसे पहले उन चीज़ों को छोड़ना है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है। और जो आप स्टक हो चुके हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपसे जा चुका है, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको सही लगे तो उसके साथ आगे बढ़िए, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और इस रिश्ते में आपको तभी स्टैंड लेना है, तभी आप अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए आप स्टैंड लेने की कोशिश कीजिए, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल कर। अगर आप स्टैंड लेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं कुछ। और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकल कर अगर आप सही समय, सही वक्त आने पर इसमें स्टैंड लेंगे अपने अपने रिश्ते के लिए, तो हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाबी की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। और जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है, उस सिचुएशन से को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है, उसको छोड़ना है, तभी आप कोई स्टैंड लीजिए, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले ही स्टैंड लेंगे, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देता है, हेल्प देता है। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।